देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी अभी हम देख सकते हैं। एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और काफ़ी लंबा समय लग गया इस खुशखबरी को देशवासियों तक पहुंचने में, लेकिन आखिरकार अब सबके चेहरे पर एक मुस्कान आएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं हम जिस पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं ये राजू तेल वाले का पेट्रोल पंप है। और ये खुशखबरी जैसे ही आज आई सभी लोग खुश हो गए और सभी के चेहरे पर मुस्कान है। फिलहाल राजू तेल वाला भी हमारे साथ खड़े हैं। राजू जी, ये खुशखबरी आखिर 2 साल लग गए, 2 साल बाद जो देशवासी हैं, पानीपत के लोग हैं, उनको ये खुशखबरी मिली है, कैसा लग रहा है आज? मैं प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि 2 साल के बाद सुध बुध ली है, ताकि लोग रात से खुश हो गए हैं। चलो भाई, सड़क का कार्य शुरू हुआ, धूड़ मिट्टी से बचेंगे। देखो, अच्छा काम कोई भी करेगा उसको धन्यवाद दिया जाएगा, अगर गलत काम करेगा तो उसका विरोध होगा, चाहे कोई भी पार्टी हो। अभी ले चल के दिखाता हूँ मैं आखिर वो कौन सा काम है जिसको जानकर आप लोग खुश होंगे। राजू जी, क्या क्या समस्याएं थी यहाँ पर, आप बताना चाहेंगे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको? अब ये नाले वाला काम था, हमने खुद ये नाला पुलिया उठवाई, खुद अपने पैसों से ये कार्य करवाया ताकि प्रशासन को किसी प्रकार की बाधा ना आ सके। तो देख सकते हैं ये जो पुलिया है इन्होंने अपने निजी कोष से बनवाया है। और ये जो सड़क है आप देख सकते हैं, ये नूर वाला जो भैंसवाल है उधर से पानीपत की ओर जाता है और इधर पानीपत से आप आएंगे बरसत रोड से नूरवाला की तरफ। अब ये सड़क का जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। इसी के साथ राजू जी, और क्या क्या आपको समस्याएं लगती हैं, क्योंकि अब बहुत कम समय बच चुका है, 6 महीने बाद जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो निगम का चुनाव है होना है, तो क्या क्या समस्याएं अभी लगती हैं कि अभी भी बाकी हैं? देखो, समस्या तो शहर के अंदर बहुत है। अब जैसे निगम का कार्य खत्म होने वाला है, आगे चुनाव आने वाला है, तो कोई भी सरकार होती है वो काम पूरे करवाती है और काम पूरे करवाने भी चाहिए। लेकिन कौन कौन से वो काम लगते हैं जो कि अब तक नहीं हो पाए और लगता है कि अभी हो भी नहीं पाएगा? देखो, कई बड़ी समस्याएं, जो सीवर वाला ये कार्य चल रहा है, अभी तक सीवर शुरू नहीं हुआ, 3 साल हो गए हैं, लोग परेशान हैं। 3 साल में इतना परेशान हुए हैं कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब मैं नए डीसी साहब आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आते ही इन्होंने चौधरी देवीलाल पारो की सुध बुध ली और वहाँ सफाई का कार्य और सभी कार्य शुरू करवाया। डीसी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। तो देख सकते हैं डीसी साहब जरूर आते ही उन्होंने एक एक्शन मोड अपनाया है और उनका कहना है कि भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि जो बड़े बड़े अफसर हैं उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है और ऐसे में भी अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसे लानत है, उस पर लानत है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतना समय बीत चुका है, आखिर अभी क्यों याद आई? क्या लगता है कि अब चुनाव आने वाले थे इसलिए लोगों को याद आई कि सड़कों को बना दिया जाए? नहीं, ये तो लंबे समय से काम रुका हुआ था, 2.5 साल से रुका हुआ था, याद क्या आई है? ये तो मजबूरी में कार्य करवाना पड़ा है कि लोग अब परेशान हो चुके थे। परेशानी की वजह से इस काम, सड़क का काम बहुत जरूरी था। तो क्या राजू तेल वाला भी, अब इलेक्शन आने वाला है तो क्या वो भी फिर से राजनीति में सक्रिय होने वाले हैं? हाँ, पार्टी अगर समझेगी तो टिकट देगी तो मैं चुनाव अवश्य लड़ूंगा। लेकिन आप उम्मीदवार हैं, लोग आपको प्यार करते हैं, वार्ड 4 में खासा क्रेज है आपका, अगर फिर भी आपको अगर खुदा ना खासा टिकट नहीं मिलता फिर क्या करेंगे आप? तो पार्टी टिकट नहीं दे, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, पार्टी का समर्थन करके जिसको भी टिकट दे उसका साथ दूंगा। अच्छा, आप कार्यकर्ता ही बनकर रह जाएंगे? कार्यकर्ता, हमें कोई पार्टी टिकट वाले कोई लालच नहीं है। लेकिन लालच सबको होता है राजू जी, हर किसी के मन में होता है कि हाँ मुझे भी मिले। तो मैं चुनाव लड़ना होता, पिछले चुनाव में मेरे को भाजपा की टिकट का भी ऑफर था, मैंने तब भी मना कर दिया था, क्योंकि सेवा करने के कई तरीके होते हैं। ये नहीं कि खाली चुनाव में सेवा, ये तो चुनाव में इसलिए खड़ा हो जाता है कि प्रशासन से कार्य हो जाते हैं और साफ सफाई या दूसरे कामों में थोड़ा सा काम जल्दी हो जाता है। राजू जी, जनता में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ऊपर से नीचे तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राजू तेल वाले ने बेवकूफ़ी की कि उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, जहां पर लहर है वहां पर उन्हें जाना चाहिए था, कहां डूबती गंगा में तैरने, डुबकी लगाने चले गए। देखो, ये डूबती है या चढ़ती है ये तो परमात्मा ही जानता है। हमने किसी लालच या स्वार्थ में नहीं गए हैं, हमने पार्टी छोड़ी है। भाजपा भी हमारे मित्र है, सारे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे कांग्रेस में भी मित्र हैं, बुल्ले शाह जी हमारा मित्र हैं, हम उनके साथ हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। डूबती नैया या चढ़ती नैया, वक्त बदलते देर नहीं लगती, कहते हैं वक्त और वक्त किसी समय बदल जाए, कोई देर नहीं लगती। मतलब उम्मीद है आपको कि कांग्रेस सरकार बनाएगी? उम्मीद तो पूरी है, इस वक्त लहर चल रही है,
इस बार हरियाणा में तो कन्फर्म कांग्रेस सरकार में। लेकिन आपके कांग्रेस पार्टी में हर कोई दावेदारी करता है, कई लोग हैं, संजय अग्रवाल हैं, बुल्ले शाह जी हैं, सचिन कुंडू उधर से हैं, अमर सिंह रावल, सभी दावेदारी ठोकते हैं कि विधायक का चुनाव मैं लड़ूंगा, एकता नहीं है लोग कहते हैं। देखो अधिकार हर एक का, मेरा भी मन करता है संजय कुंडू आप भी कहते हैं मैं भी विधायकी के चुनाव लड़ूंगा। लड़ू, पार्टी टिकट देगी। मैं भी 4-5 कैंडिडेट देखे होंगे जो कहते थे कि हम विधायकी के चुनाव लड़ेंगे, और अब राजू तेलवाला जी कहते हैं कि मैं भी विधायकी का चुनाव लड़ूंगा। मतलब इनके मन में भी है। मन में किसी नहीं होता, मुझे टिकट मिलेगी मैं भी लड़ूंगा। सभी का प्रयास है, जिसको पार्टी टिकट देगी सभी उसके एक साथ होके चलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर कोई अपना प्रयास करता है, प्रयास करना हर एक का फर्ज है और कर्तव्य भी बनता है। हर कार्यकर्ता को भी आगे जाने का मौका मिलना चाहिए। जिसको टिकट मिलेगी सभी उसके साथ है, चाहे बुल्ले शाह को मिले, किसी को मिले, संजय कुंडू जी को मिले, जिसके मिले। हम अगर ग्रामीण में जिसको भी पार्टी देती है उसका साथ है, मुझे मिलती है सब उसके साथ है। जिसको भी पार्टी टिकट देगी हम उसके साथ खड़े हैं। अच्छा ये बताइए, आने वाले समय में ऐसा तो नहीं होगा कि दोबारा से आप फिर से बीजेपी में चले जाएं इलेक्शन से पहले? देखो ऐसे है, जिसने ना स्वार्थ की राजनीति करनी होती है ना वो हो जाता है। अगर मैंने बीजेपी में जाना होता तो मैं सत्ता छोड़ के आता ही क्यों? सत्ता बीजेपी की है, सभी जीतते हैं, मैं सत्ता छोड़ के बीजेपी से जाता क्यों? जिसने सत्ता का लालच होता है वो साथ चिपका रहता है। अभी समय पड़ा था तो मेरे को बीजेपी वालों से कोई दिक्कत नहीं है, आज भी सारे मित्र हैं। अगर मेरे मन में कोई बात होती तो मैं सत्ता का लालची होता तो मैं सत्ता छोड़ के आता नहीं। कभी कोई सत्ता छोड़ के नहीं आता। जिससे भी पूछ लो कहते अभी रुक जाओ बाद में ज्वाइन करेंगे, अभी रुक जाओ बाद में ज्वाइन करेंगे, कि लोग इंतजार में बैठे हैं क्योंकि सत्ता का टाइम पड़ा है। जो 2.5-3 लोग लहर आने का इंतजार कर रहे हैं, जिसकी लहर होगी उसके साथ चल देंगे, उसी के साथ। लेकिन हमें कोई सत्ता वाला लालच नहीं था। हमने तो अपना, हमारे बड़े भाई हैं बुल्ले शाह जी, कांग्रेस से, हम पुराने कांग्रेसी भी हैं, कोई इसमें तभी हमने दोबारा ज्वाइन किया। तो देखा ये हमारे साथ राजू तेलवाला जी थे जो पानीपत के सुप्रसिद्ध समाजसेवी हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं समाज में। और आज इन्होंने प्रशासन का धन्यवाद किया क्योंकि 2 से 2.5 सालों से जो नूर वाला जो बरसात रोड की तरफ से सड़क जाती है वो उसकी हालात ख़राब थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं वहाँ पर कार्य शुरू हुआ है और अब ये धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं भी होती थी, एक्सीडेंट भी होते थे। इसी के साथ जो पानीपत के लोग हैं उनसे क्या अपील रहेगी, क्या उनको कहना चाहेंगे? अपील ये है, मेरा सबसे यही अपील है कि अच्छे आगे जो भी चुनाव आ रहे हैं अच्छे कैंडिडेट को चुने, जो आपका काम करने वाला उसको चुने। अगर जो कार्य नहीं करता है उसको 5 साल के बाद बदल दें, दोबारा मौका ना दे, चाहे पार्षद हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, सिर्फ 5 साल का मौका दें। अगर 5 साल में अच्छा कार्य नहीं करता दूसरे को मौका दें, अच्छे आदमी व्यक्तियों को मौका दें और जो ईमानदार सही ढंग से काम करने वाले हों उनको मौका मिलना चाहिए। ये काम नहीं करता उसको बदल दो। यही जनता के पास एक अधिकार बचा है, ये 5 साल के बाद आपको अधिकार मिलता है। अच्छे व्यक्ति का चयन करें, अच्छे व्यक्ति को चुनें। बहुत बहुत शुक्रिया। देखा आपने हमारे साथ अभी राजू जी थे जिन्होंने किस तरह से बेबाकी से अपनी बातों को बताया और कहा कि 5 साल में आपको ये मताधिकार का प्रयोग करने का एक बार मौका मिलता है, उसको आप सोच समझकर इस्तेमाल करें और उस कैंडिडेट को जिताएं जिस पर आपको विश्वास है, जिससे आपकी उम्मीदें हैं, जो आपके सुख दुख में आता है उसी को चुनें और आप वीडियो को साथ के साथ शेयर कर दें। वीडियो जर्नलिस्ट आशू पे पंचाल के साथ में पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।